नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ लेडर्स का। ठीक है, तो इसको आज कैसे डिस्कस करेंगे आज मैं वो आपको बताऊंगा। तो आज जो हमारा जो लेक्चर जो चल रहा है उसका आज हमारा ये पार्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर है और ये एग्जाम कोड है। ये एग्जाम कोड आपको देना, जैसा कि आप जानते हो, आप पुराने वीडियोस में देख चुके हो, अपन एग्जाम लेते ही लेते हैं। तो एग्जाम आपको देना है, कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। तो URL पे जाइए, ठीक है, URL पे जाइए, yamitra.com/exams लिखिए, ठीक है, इंटर मारिए। इंटर मारने के बाद में एक फॉर्म ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे टेक एग्जाम पे क्लिक करना है आपको। टेक एग्जाम पे क्लिक किया, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म खुल रहा है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अपनी डिटेल डालिए, ठीक है, और यहाँ पे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो यू कोड लिखा है यहाँ पे आपका एग्जाम कोड लिखना है। तो मैं एक टेस्टिंग के लिए मेरा GA डाल रखा, लेकिन आपने वही एग्जाम कोड डालना जो मैंने नीचे मेंशन किया था। क्यों? क्योंकि उससे जो डिस्कस अपन करेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक ही पूछा जाएगा। ठीक है, मैं GA डाल देता हूँ। जैसे ही GA डालूंगा, गया मैं नेक्स्ट विंडो पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है, ये चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक किया अपन ने, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना, देखिए ये खुल गई एग्जाम की विंडो। देखिए अभी टाइमर 1 मिनट चल रहा है, क्योंकि मैंने 1 मिनट सेट कर रखा है इसके ऊपर। आपका थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। है हिंदी इंग्लिश यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये से सिलेक्ट किया, आपका जो भी आंसर लग रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैंने ये मेरे को जो आंसर लग रहा है वो टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक किया, ठीक है। आखिरी में मैंने उसको सबमिट कर दिया। आपने देखा होगा स्क्रीन पे, देखा होगा ये अपना आंसर आ गया, ये रिजल्ट आ गया मेरा। तो रिजल्ट के आंसर की भी देख सकते हो। देखिए आंसर की देखेंगे तो पूरा के पूरा रिजल्ट आपका आ गया यहाँ पे, और आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो PDF फाइल में। तो आप एक्सपोर्ट ही कीजिए, उसमें आपको फायदा होगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, आपके बाद में डाटा भी होता जाएगा। तो आई होप आगे आपको समझ में कैसे एग्जाम देना है। तो ये इस तरीके से ही आप एग्जाम दीजिए। और ये अब अपन चलते हैं, मेन डिस्कस करते हैं अपना आज का जो टॉपिक क्या है हमारा, इफ एल्स इफ लेडर। तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, चलते अपन बोर्ड पर। ठीक है, देखा आपने प्रोग्राम। अब अपन आगे देखते हैं। आगे अब ये देखते हैं, अभी जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, फिर आज अपन नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ एल्स का एक और टॉपिक है, वो है अपना इफ और एल्स इफ। इसको लेडर भी बोलते हैं, एल्स इफ लेडर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है, वो अपन समझते हैं सिंटेक्स। ठीक है, इफ कंडीशन, वही कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई अपनी, स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो एल्स का इफ कंडीशन दूसरी चेक होगी, स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, ये नहीं तो ये, ठीक है, कंडीशन 2। नहीं तो फिर एक और मैं करवाना चाहता हूं, ये कंडीशन भी अगर मेरी फॉल्स होती है, एल्स इफ कंडीशन 3, फिर स्टेटमेंट आपका, ठीक है, फिर स्टेटमेंट आपका, ठीक है, और लास्ट में आप कोई कंडीशन अगर नहीं बच रही है मेरी तो एल्स, ठीक है, लास्ट में कोई कंडीशन नहीं बच रही अपनी तो एल्स स्टेटमेंट आपका। तो ये होता है हमारा एल्स इफ का सिंटेक्स। ठीक है,
इसमें ये होता है कि इस इफ का स्टेटमेंट के बाद में एल्स जैसे लगा था, इसमें करली ब्रैकेट हो, इसके अंदर नहीं जाएगा, वो उसके सामने के सामने कंडीशन दूसरी चेक कर देगा, एल्स इफ, इसीलिए इसको एल्स इफ बोलते हैं। जहाँ एल्स लगा फिर आपको इफ की कंडीशन लगा रही तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वही कंडीशन चेक करना है। और आपको कंडीशन चेक नहीं करना है तो फिर अपन करली लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना एल्स इफ का लेडर। इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं अपन, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाते, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। अगला प्रोग्राम अपन बनाते हैं। अगला प्रोग्राम एक अपन ऐसा बनाते हैं एल्स इफ लेडर का यूज करते हुए, ठीक है। एल्स इफ लेडर का यूज करते हुए एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव प्रिंट करे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव प्रिंट करे, नहीं तो वो जीरो प्रिंट कर दे। ये एक प्रोग्राम अभी बना के देखते भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एस एन इंक्लूड कॉन्वर्ट अपन ने कहा वॉइड में इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एन नाम दे दिया, CLR मैंने प्रिंट करवाया इंटर एनी नंबर। क्या प्रिंट करवाया? इंटर एनी नंबर इक्वल्स टू, फिर मैंने स्कैन एफ करवाया, परसेंटेज डी एम परसेंट क्या है? एन है, बिल्कुल एन ले लिया। अब मैंने इफ में कंडीशन चेक करवाई, इफ में कंडीशन मैंने ये चेक करवाई कि एन जीरो से बड़ा हो तो मेरा प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। नहीं तो एल्स में फिर मैं कंडीशन लगाई कि अगर एन की वैल्यू जीरो से छोटी हो, एन की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे? नेगेटिव नंबर, ठीक है भैया। ये हो जाए, ये हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर एल्स में प्रिंट कर दे जीरो और गेट CH प्रोग्रामिंग की एंट्री, ठीक है। प्रोग्राम बनाया अपन ने सिंपल सा, रन करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करते हैं अपन, अल्ट प्लस F9, ठीक है। तो क्या आएगा? नो एरर, नो वार्निंग, सक्सेस, ठीक है। CTRL प्लस F9, कंट्रोल F9 करा, एक विंडो ओपन होगी, ये आए प्रोग्राम पे, ठीक है। वर्ड में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अंदर आए इंटीजर एन मतलब मेमोरी मैप में गया, उसने एज्यूम कर लिया एक एन लिया और उसका एड्रेस मान लिया 100 है। अब आया नीचे, अब पूछ रहा है वो इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? इंटर एनी नंबर, ठीक है। इंटर एनी नंबर आपको दे रहा है, तो आपने मान लीजिए 1 दे दिया। कितना दिया? डिजिट में 1 दे दिया। तो एन की वैल्यू, एन के एड्रेस पे क्या दिया आपने? 1 दिया, मतलब यहाँ पे चल गया हमारा 1। अब ये गया अपना ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। कंडीशन आपकी ट्रू हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही मतलब आप इसके अंदर आ रहे हो, आपको आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आंसर देगा वो? पॉजिटिव। क्या आंसर देगा वो? पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट वो यहाँ पे होल्ड करके रखेगा और वेट करेगा। कब तक? जब तक कोई आप की प्रेस ना, जैसे की प्रेस करोगे तो गेट CH से बाहर आके इस ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, ठीक है। वापस अपन ने इसको रन करा, वापस इसको अपन ने रन करा। अब मान लीजिए आपने वैल्यू दे दी -1। कितनी दे दी? -1। -1 दे दी, मतलब इंटरनेट यहाँ पे क्या स्टोर होगा? -1। क्या स्टोर होगा? -1। क्या स्टोर होगा? -1। अरे ऊपर गया यहाँ पे चेक करा,
क्या माइनस का 1 0 से बड़ा होता है? नहीं, छोटा होता है ना। पता है ना कैसे होता है? बता देता हूँ। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये इधर जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। आया समझ में? ये होता है। तो बताया अपन ने क्या, तो ये इससे बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट तो रन होगा नहीं। वो काय में गया? एल्स में गया। एल्स में जैसे ही गया तो एल्स के इफ में गया, सीधा के सीधा एल्स के इफ में गया। उसका तरीका अलग है, एल्स में कर्ली ब्रैकेट अपन ओपन ही नहीं करते। अब बारी का कि -1, क्या -1 0 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इधर जो आता है वो छोटा, इधर जो गिलाएगा वो बड़ा, तो बिल्कुल छोटा है। छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही। अब क्या देगा वो आपको? नेगेटिव। क्या देगा यहाँ पे आंसर? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आपको दे देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब एल्स कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो प्रिंट होना ही नहीं। कहाँ पे आएगा? गेट सीएस पे होल्ड करके रखिएगा, और तब तक जब तक कोई आप स्क्रीन ना दे दो। ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं फिर से रन करता हूं, इसको मैं फिर से रन करता हूं 0 के लिए। तो 0 के लिए अपन 0 ही लेके चलते हैं, है ना। तो इसको मैंने रन करा, इंटर एनी नंबर मांगा, मैंने दे दिया 0। क्या दे दिया? 0। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? अब की बार इसकी वैल्यू हो रही है 0। यहाँ पे क्या जा रही है? इसकी वैल्यू हो रही है अपनी 0 हो रही है। तो 0 गया मेरा ऊपर, आया यहाँ पे। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, लेकिन उसके बराबर, लेकिन बराबर वाली कंडीशन ही नहीं लगाई है। मतलब ये क्या हो रहा है? कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। कंडीशन ये आपकी फॉल्स हो रही है। 0 0 से बराबर बड़ा नहीं है, उसके बराबर है, लेकिन बराबर वाली कंडीशन लगाई नहीं अपन ने, और कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही। मतलब ये स्टेटमेंट में तो जाएगा नहीं। अब ये इसके एल्स इफ में चेक करेगा, इसके एल्स इफ में चेक करेगा। क्या 0 0 से छोटा है क्या? नहीं, 0 तो 0 के बराबर, यहाँ भी इक्वल की कंडीशन नहीं लगाई। मतलब इस एल्स इफ वाला कंडीशन ये भी नहीं चलेगी। वो काय में जाएगा? उसके नीचे वाले में। उसके नीचे में एल्स इफ है नहीं, डायरेक्ट एल्स ही है। क्या दे रहा है एल्स में? वो 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा वो? 0। यहाँ 0, यहाँ से बाहर निकले और गेट सीएस पे होल्ड करके रखेगा। कब तक? जब तक ये आपका हो ना जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको। कर दिया? ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए। क्या दिए? तो पॉइंट्स लिख लिए हैं, नेस्टेड इफ में लिया, लेडर में ले लिया। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, हियरार्चिकल फॉर्म में होता है। कैसे? इफ फिर एल्स फिर इफ फिर एल्स फिर इफ फिर एल्स फिर इफ, हियरार्चिकल फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, एक के अंदर दूसरा होता ही है, बिल्कुल करते ही अपन कर ही अपनी नेस्टेड इफ। इसमें क्या होता है? एक बाद एक इफ एल्स कंडीशन लिनियरली चेक होती है, जैसे भी अपन ने चेक करा लास्ट प्रोग्राम में, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना लिनियरली चेक होता है, और ये अपना हियरार्चिकल फॉर्म में चेक होता है। मतलब नीचे के नीचे हियरार्चिकल उसको बोलते हैं, और लिनियरली एक के बाद होता है। अगला आता है रीडेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स दिखता है बिकॉज कंडीशन अंदर जाती है, अंदर के अंदर जाते जाएंगे अपन। मतलब एम्बिग्यूटी में घुसते जा रहे धीरे अंदर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिखता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स दिखता है। एक कर्ली ब्रैकेट अगर अपने लॉस करते तो अपन को खुद को सोचना पड़ जाएगा। तो अपन 3-4 कंडीशन लगा के चला रहे हो, मान लो 10-10 15 कंडीशन हो, तो ये नहीं पता चला ये इस इफ का खुला है कि इस एल्स का खुला है। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी अपने को, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है? ज्यादा रीडेबल, बिकॉज ऑल कंडीशन एक ही लेवल पे चलती है। इफ लगाया, जैसा भी प्रोग्राम बना, इफ लगा एल्स इफ लगाया एल्स इफ लगाया एल्स इफ, सिंपल सा मतलब। ठीक है, अगला यूज केस, जब एक डिसीजन के अंदर सब डिसीजन लेना हो, बिल्कुल सबसे ज्यादा यूज होता ही है। जब एक कंडीशन का अगर ऐसा नहीं हो तो इसके अंदर अगर एक और कंडीशन करवाना है, 60% नहीं है तो 50% तो हो गई होगा, 50 भी नहीं है तो एक और चेक करवाना। तो एक के अंदर एक डिसीजन करवाना हो तो सब डिसीजन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, उसमें क्या बता रहा है? जब एक वेरिएबल को मल्टीपल अलग अलग वैल्यू से अगेंस्ट से चेक करवाना हो, मतलब एक ही, अभी जो अपन ने एग्जांपल दिया, एन को मैंने चेक करा पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी, 0 के लिए भी, एक ही वैल्यू अलग अलग तरीके से चेक करवा रहा हूं, तो अपन ने इसका यूज करा।
वो इसमें भी बन जाए, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम जिसमें जितने बनाए वो उसमें भी बना सकते हो, और जितने ये बनाइए इसमें भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये अपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस नाम होता है उनका, ये जो अपन बनाते हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर तो कंपलसरी है, इसमें लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। मोस्टली यूज किया ही जाता है, वो करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या, सिंगल अगर स्टेटमेंट है तो अगर नहीं भी चलाओगे तो ऑप्शनल है, तो भी काम अपना हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है नेस्टेड इफ एल्स का। अब अपन, ठीक है, अपन बनाते हैं नया प्रोग्राम अपना लेडर में। इफ नया इफ एल्स लेडर में बनाते हैं, एल्स इफ लेडर बोल सकते हैं। हैश साइन इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश साइन इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, यह स्पेस नहीं देना है, स्पेस जो आ गया वॉइड मेन। ठीक है, आया नीचे इंटीजर टाइप का मैंने एन कैरेक्टर लिया, CLR करा, फिर मैंने PRINT प्रिंट करा, इंटर एनी नंबर करा। उसके बाद मैं SCANF स्कैनएफ करा, परसेंटेज D कॉमा M% N लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा n बड़ा होगा 0 से, ठीक है, तो प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट एफ हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, पॉजिटिव, POSITIVE पॉजिटिव। ठीक है, ये इफ का बंद हुआ। फिर एल्स का फिर इफ लगा, इफ में फिर मैंने क्या करा, एन को पहले ग्रेटर करता, अब स्मॉल से करा, 0 करा और ये करा, तो मेरा कर्ली ब्रैकेट लगाया और तो प्रिंट होगा, PRINTF, तो प्रिंट ऑफ होगा। क्या होगा, प्रिंट एफ क्या होगा, पॉजिटिव है तो ये अपना क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अगर उससे छोटा हो तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अपना ये हो गया। उसके बाद में ये एल्स दूसरा, और ये एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मल्टीपल अपन लगा सकते हैं ना प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। आपको अगर कोई प्रोग्राम बनवाना हो कमेंट में दे सकते हो, मैं बना के दे दूंगा, वो समझा भी दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, प्रिंट एफ करा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए प्लीज़। CH, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, Alt F9, कंट्रोल F9। कोई नंबर अगर मुझे प्रेस करना, मान लीजिए मैं देता हूँ 1, तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल F9 दबाया, कोई माइनस में मैंने दे दी वैल्यू 2 दे दी, माइनस में 2 दे दी, तो नेगेटिव नंबर है बिल्कुल। कंट्रोल F9, है ना। अब मैंने अगर मान लो 0 दे दिया तो वो 0 देगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। आई होप आप समझ में आया होगा। सेव आप कर सकते हो, लेडर का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एग्ज़ाम का कोड शायद आपको बता दिया है मैंने। एग्ज़ाम